एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी बच्चों के लिए यहाँ पर हिंदी विषय का जो पेपर है अब हम डिस्कस करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि ये जो पेपर है 20 फरवरी को पेपर होगा। परीक्षा में मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न जरूर आते हैं, ये तो आप सभी बच्चे भी जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि पेपर आपका मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, लेकिन आप सभी बच्चों को ये पूरा का पूरा पेपर देखना है। सबसे पहले ये पूरा पेपर देख लीजिए जो आपको मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है, और एक भी क्वेश्चन जो है आपका बाहर नहीं जाएगा, इतना वादा मैं आप सभी बच्चों से करता हूँ। ये पूरा का पूरा पेपर है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। सभी छात्रों से मैं यही कहूँगा कि इस पेपर को ध्यान से देखें और अच्छे से याद करें, और इस वीडियो को सभी बच्चों को 50 लाइक से ऊपर पहुंचाना है, 50 लाइक से भी ऊपर पहुंचाना है। और प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज आपको करना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पेपर, और पेपर होगा आपका 2.5 घंटे का, पूर्णांक होगा 60 नंबर का। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए में प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पूछा गया है, प्रभु श्री राम के धर्मरथ का सारथी कौन था? तो धर्मरथ के जो सारथी थे कौन थे? शौर्य, धैर्य, ईश्वर भजन या फिर सत्यशील। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको धैर्य करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो प्रभु श्री राम के धर्मरथ के सारथी थे। साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो साबरमती जो आश्रम है वो अहमदाबाद में स्थित है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? अहमदाबाद विल बी करेक्ट आंसर। सभी बच्चे 50 लाइक से भी ऊपर पहुंचाना है। आपको सिर्फ एक काम दिया है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है सभी विषय के पेपर अगर प्राप्त करने हैं तो। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सागर विश्वविद्यालय की जो स्थापना है डॉक्टर हरि सिंह गौर के द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसमें आपको लिखना है डॉक्टर हरि सिंह गौर। आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन थे? तो इसमें आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले ये व्यक्ति थे। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अमीय। अमीय जो होता है अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसमें आप लिखेंगे अमीय। वहीं अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से आप देखेंगे। सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो इसमें आपको क्या लिखना है? मृग तृष्णा। गांधी जी का चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति। तो क्या लिखना है? प्राकृतिक। बिरसा मुंडा समाज के बन गए थे, तो वो भगवान बन गए थे, भगवान बिरसा मुंडा। विश्नोई समाज की स्थापना कब होती है? तो 1485 में। ठीक है। नीति में एक प्रत्यय जोड़कर नए नए शब्द बनाने हैं। तो इसमें आपको लिखना है नैतिक। क्या लिखना है? नैतिक आपको लिखना है। ये आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और अच्छे से ये पूरा पेपर पढ़ेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। और आप सभी बच्चों को पेपर मेरे द्वारा यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर बताया जा रहा है सॉल्यूशन के साथ। शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, छत्रपति शिवाजी जो महाराज थे उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ तलवार उठाई थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है औरंगजेब। महाराजा छत्रसाल क्यों अविस्मरणीय हैं? त्राटक किसे कहते हैं? गुड़ी पड़वा का अर्थ समझाइए। ये भी आपको अपनी फेयर कॉपी से याद करके जाना है। ये 2 नंबर के प्रश्न होंगे। देखिएगा, महर्षि परशुराम ने किस किस को शस्त्र शिक्षा प्रदान की? तो महर्षि परशुराम जो थे उन्होंने कर्ण, अंगराज कर्ण और पितामह भीष्म को, किसे? पितामह भीष्म को। किसी शब्द के आरंभ में जुड़ने वाले जो शब्द कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको उपसर्ग। अगला देखिएगा 3 नंबर वाले क्वेश्चन। युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से क्या कहा? ये आपको याद करना है। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना क्यों की? कॉपी से याद करके जाना है। पूरे 26 प्रश्न आएंगे, 26 ही देख लो कौन कौन से आएंगे।
चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया, कथन का आशय स्पष्ट करना है। मुक्तानंद जी मांग कर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते थे। उपमा अलंकार याद करके जाना है। विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में प्रधान अध्यापक को पत्र लिखना है, याद करके जाना, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। मीराबाई की भक्ति भावना पर विचार प्रस्तुत करना है, 5 नंबर का आएगा। राजा अभय सिंह ने पश्चाताप किस प्रकार किया, यह भी 5 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। अब देखिएगा 25वां क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल आता है 25वां क्वेश्चन। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि आपको क्या करना है, ये जो अपठित गद्यांश है इसे पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में ये 3 प्रश्नों के आंसर आपको इस गद्यांश में मिल जाएंगे, तो यहाँ से सॉल्व करना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, विज्ञान का चमत्कार, कोई महापुरुष या फिर पुस्तकालय के बारे में। तो ये आपके 26 के 26 क्वेश्चन थे जो कि मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ तो पेपर आपके बाहर नहीं जा रहे हैं और मेरे द्वारा सिर्फ आपको मोस्ट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इन पेपर के माध्यम से। प्यारे विद्यार्थियों, किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको अच्छे से मेहनत करना है।